इस पावरफुल कहानी में तुम्हारी लाइफ की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और अगर तुमने इस पावरफुल स्टोरी को ध्यान से सुन लिया और समझ लिया, देन आई गारंटीड यू इसके बाद तुम्हें एक ऐसी सुपर पावर मिल जाएगी जिसके बाद तुम्हारे लिए दुनिया की हर चीज को करना बहुत आसान हो जाएगा और तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। एक रात डैन मिलमैन को, जो कि एक जिम्नास्ट है, उसे एक बहुत बुरा सपना आता है जिसमें वो ट्रैम्पलीन के बहुत मुश्किल स्टंट्स को बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा था। बट जैसे ही वो स्टंट्स को परफॉर्म करके लैंड करता है, उसका एक पैर कांच के टुकड़ों की तरह टूटकर बिखर जाता है। सभी लोग उसकी ये हालत देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन तभी एक मिस्टीरियस इंसान उन टुकड़ों को बड़ी शांति से इकट्ठा करने लगता है, जिसने भूरे रंग के जूते पहने थे। डैन घबरा कर नींद से जाग जाता है। तब रात के 3 बज रहे थे, इसलिए वो खुद को शांत करने के लिए बाहर वॉक पर जाता है। वॉक करते करते वो एक गैस स्टेशन के पास पहुंचता है जहाँ पे एक ग्रोसरी स्टोर था। वो वहाँ से कुछ खाने के लिए सामान लेता है कि तभी एक बूढ़ा आदमी अंदर आ जाता है, जिसने ठीक वैसे ही जूते पहने थे जैसा कि डैन ने अपने सपने में देखा था। जिसके बाद डैन स्टोर से बाहर आ जाता है और वो आदमी भी बाहर आकर एक कुर्सी पर बैठ जाता है। और अगले ही पल जैसे ही डैन पीछे मुड़कर देखता है, वो आदमी छत पर पहुंच चुका था, जो कि एक बहुत अजीब बात थी क्योंकि एक बूढ़े आदमी के लिए इतनी जल्दी छत पर पहुंचना नामुमकिन है। फिर डैन उससे पूछता है कि उसने ये कैसे किया, पर वो आदमी कोई जवाब नहीं देता और बस चुपचाप उसे देखता रहता है। और डैन उसे एक सनकी समझकर वहाँ से चला जाता है। फिर डैन अपने कॉलेज में ट्रैम्पलीन की प्रैक्टिस के लिए जाता है। डैन अपने कॉलेज का बेस्ट ट्रैम्पलिस्ट था, लेकिन वो इससे सेटिस्फाइड नहीं था और अपने आप को और बेहतर बनाना चाहता था। इसलिए वो डबल फ्लिप की बजाय ट्रिपल फ्लिप की प्रैक्टिस कर रहा था, जो कि लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल और बहुत ही खतरनाक था। और ऐसा करके वो वर्ल्ड्स बेस्ट एथलीट बनना चाहता था, क्योंकि ऐसा स्टंट आज तक किसी ने नहीं किया था। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता है और नीचे गिर जाता है। उसके कोच को ये सब पागलपन लगता है और उसे कहता है, डैन मैं जानता हूँ कि तुम एक बेहतरीन खिलाड़ी हो, पर ट्रिपल फ्लिप्स को परफॉर्म करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसके लिए असीम शक्ति, एक पावरफुल टेक्निक और निडरता की जरूरत है, और अगर जरा सी भी चूक हुई तो तुम्हें सीरियस इंजरी और तुम्हारी जान भी जा सकती है। कोच की बातें डैन को पूरी तरह से डिमोटिवेट कर देती है। उसे समझ आ गया था कि उसे ट्रिपल फ्लिप को परफॉर्म करने के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत है, इसलिए वो मदद मांगने उसी बूढ़े आदमी के पास जाता है। और डैन उससे पूछता है कि तुम उस दिन 1 सेकंड में उस 12 फीट की छत पर कैसे चढ़ गए थे, क्योंकि मैं एक जिम्नास्ट हूँ और मुझे पता है कि ऐसा करना किसी एथलीट के लिए भी इम्पॉसिबल है। फिर वो बूढ़ा आदमी उसे रिप्लाई देता है कि तुम उसे समझने के लिए अभी बहुत छोटे हो। डैन उसकी बातें सुनकर उसे सोक्रेटिस के नाम से बुलाने लगता है। खैर, इसके बाद वो दोनों टेबल पर खाना खा रहे होते हैं, लेकिन डैन खाने को बहुत जल्दी जल्दी खा रहा होता है। सोक्रेटिस उसे कहता है कि तुम्हें अपना खाना आराम से और एंजॉय करके खाना चाहिए। वो कहता है कि डैन, तुम्हारे अंदर बहुत सारी गलत आदतें हैं। अगर तुम मुझसे ट्रेनिंग लेना चाहते हो, देन नो टीवी, नो ड्रग्स, नो अल्कोहल एंड नो पॉर्न। लेकिन डैन को अपनी ट्रेनिंग पर भी बहुत घमंड था। फिर सोक्रेटिस उसे 5 मिनट के लिए स्क्वाट पोजीशन में खड़े रहने के लिए चैलेंज करता है, जो डैन को देखने में तो बहुत सिंपल लग रहा था, पर 2 मिनट में ही डैन की हालत खराब हो जाती है और वो चैलेंज को हार जाता है। और अपना घमंड टूटने की वजह से डैन वहाँ से जाने लगता है। तो सोक्रेटिस उससे कहता है कि एक योद्धा का उसके शरीर और मन पर काबू होना बहुत जरूरी है, और मैं तुम्हें इस योद्धा की तरह ट्रेन करूंगा। और अगले दिन जब डैन कॉलेज जाता है तो उसे पता लगता है कि उसके दोस्त काल के हाथ में प्रैक्टिस के दौरान फ्रैक्चर आ गया है और अब काल ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। कोच इस बात से बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि काल पॉमेल हॉर्स का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी था। अगली रात डैन फिर से सोक्रेटिस से मिलने जाता है। उस टाइम पर सोक्रेटिस गाड़ी ठीक कर रहा था और सोक्रेटिस उससे रेंच मांगता है, पर डैन जानबूझकर उसकी तरफ रेंच बहुत जोर से फेंकता है, लेकिन सोक्रेटिस उसे बड़ी आसानी से कैच कर लेता है। डैन दोबारा रेंच फेंकता है और सोक्रेटिस फिर उसे कैच कर लेता है। फिर सोक्रेटिस कहता है, हमारे मन में लाखों बेतुके विचार चलते रहते हैं, जो हमारे मन को धुंधला बनाकर हमें हमारे गोल से डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। फिर वो डैन को थप्पड़ मारकर उसे उकसाता है और उसे जवाब में पंच मारने को कहता है। पहले तो डैन शांत रहता है, पर जैसे ही वो सोक्रेटिस पे हमला करता है, सोक्रेटिस उसे बड़े प्यार से हरा देता है। सोक्रेटिस कहता है, अपने गोल के अलावा जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो सब कुछ बकवास है, और उस कचरे को अपने दिमाग से बाहर निकालो। सोक्रेटिस अगले दिन उसे ब्रिज के पास आने को कहता है, पर जैसे ही डैन ब्रिज के पास आता है, सोक्रेटिस उसे पानी में धक्का दे देता है। इसके बाद जब डैन पानी से बाहर आता है तो सोक्रेटिस पे चिल्लाने लगता है। फिर सोक्रेटिस उसे कहता है, तुम जब पानी में गिर रहे थे तब तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खाली था और अब फिर से उसमें कचड़ा भर चुका है। फिर डैन गुस्से में कहता है कि मेरे दिमाग में कोई कचड़ा नहीं है। फिर सोक्रेटिस उसके दिमाग को कंट्रोल करके वो सब कुछ देखने लगता है जो कुछ भी उसके दिमाग में चल रहा था। फिर सोक्रेटिस कहता है, अगर तुम अपना ध्यान इन फिजूल के विचारों में रखोगे तो तुम प्रेजेंट मोमेंट को जी नहीं पाओगे, पर अगर तुम अपना पूरा ध्यान इस प्रेजेंट मोमेंट में रखो तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या क्या कर सकते हो और कितने अच्छे से कर सकते हो।
काल को चोट लगने के बाद कोच सारे खिलाड़ियों का टेस्ट ले रहा था जो उससे भी अच्छा परफॉर्म कर सके। डैन को सोक्रेटिस की सिखाई गई बात याद थी और वो उसकी सिखाई गई बात का यूज करके अपने पूरे ध्यान को प्रेजेंट मोमेंट में रखता है और अपने पूरे फोकस के साथ वो एक एक्सीलेंट परफॉर्मेंस करके दिखाता है जो काल से भी 10 गुना बेहतर थी और सब इस चीज को देखकर शॉक हो जाते हैं। फिर उसी रात डैन सोक्रेटिस से मिलने जाता है और उसे सारी बात बताता है। वो अपनी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस से बहुत खुश है और बाकी खिलाड़ी भी उससे जलने लगे हैं, लेकिन सोक्रेटिस को उसकी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं आता और वो कहता है तुम अभी भी पास्ट में जी रहे हो और तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस पर घमंड भी है, मतलब तुम अभी भी कुछ नहीं सीखे। इतना कहकर वो उसे आज कुछ भी नया सिखाने से मना कर देता है और उसे घर जाने के लिए कहता है। फिर सोक्रेटिस डैन से वो सब कुछ करवाता है जो उसने आज से पहले कभी नहीं किया था। कचरा साफ करना, लोगों की गाड़ी में पेट्रोल भर, टॉयलेट साफ करना, नो टीवी, नो अल्कोहल एंड नो फिजिकल रिलेशनशिप। डैन ये सब कर तो रहा था लेकिन उसे ये सब कुछ बकवास लग रहा था और एक दिन फ्रस्ट्रेट होकर वो सोक्रेटिस से लड़ने लगता है। ये सब करके मैं कौन सी ट्रेनिंग कर रहा हूँ? फिर सोक्रेटिस कहता है मैं तुम्हें किसी भी सिचुएशन में मेडिटेट करना सिखा रहा हूँ और इससे तुम्हारे अंदर की सारी बुरी आदतें कम हो जाएंगी। लेकिन डैन उस पर चिल्लाना बंद नहीं करता। मुझे किसी ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है और गुस्से में वो अपनी ट्रेनिंग को छोड़कर चला जाता है। डैन फिर से अपनी सारी गलत आदतों को शुरू कर देता है, शराब पीना, दोस्तों के साथ टाइम बर्बाद करना, एजैकुलेशन और तेज बाइक चलाना। और इसी तरह जब वो एक दिन तेज बाइक चलाकर जा रहा था तब उसका एक गाड़ी के साथ बहुत जोर से एक्सीडेंट हो जाता है और वो हवा में उछलकर बहुत दूर जाकर गिरता है। तब कांच के टुकड़े वैसे ही टूटते हैं जैसा उसने अपने सपने में देखा था। इसके बाद वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है और डॉक्टर उसे बताता है कि उसकी एक टांग की हड्डी पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी है और इसलिए उसकी टांग में स्टील की रॉड डालनी पड़ी है। लेकिन अगर तुम अपना अच्छे से ख्याल रखोगे तो 1-2 महीने में तुम अच्छे से चलने लगोगे, लेकिन सिर्फ चलने। अब डैन को पता लग गया था कि उसका ओलंपिक में जाना इम्पॉसिबल है क्योंकि अब उसे चलने के लिए भी बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा था। लेकिन डैन अपने सपने को टूटते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए वो अपने कोच से मिलता है और कहता है कि मैं 3rd राउंड में तो चूक जाऊंगा लेकिन आज से 8 महीने बाद फाइनल क्वालिफायर राउंड है, मैं उसमें परफॉर्म करूंगा और इसके लिए मैंने ओलंपिक कमेटी में पेटिशन भी फाइल कर दी है। लेकिन कोच को डैन की हालत देखकर लगता है कि वो अब कभी भी ओलंपिक्स में हिस्सा नहीं ले पाएगा। डैन अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था, इसलिए वो अपनी ट्रॉफीज को भी तोड़ने लगता है। उसकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो चुका था और इसलिए वो अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए क्लॉक टावर से कूदने जा रहा होता है। बट तभी वहाँ कुछ अजीब होता है। उसे एक आदमी नजर आता है जो और कोई नहीं बल्कि उसके घमंड, उसके डर, उसके डाउट्स और उसके अंदर चल रही उथल फुथल की रिफ्लेक्शन थी। सो कॉल्ड उसके अंदर का शैतान था। वो डैन को नीचे कूदने के लिए खींच रहा था। डैन समझ जाता है कि अगर वो अपने अंदर की सारी बुराइयों को खत्म कर दे तो उसके अंदर शांति आ जाएगी और तभी वो शैतान हमेशा के लिए नीचे गिरकर खत्म हो जाता है। बट ये सब तो डैन का बस एक सपना था, वो शैतान तो अभी भी उसके अंदर ही है। और फिर वो मदद मांगने सोक्रेटिस के पास जाता है। डैन सोक्रेटिस के पास जाकर रोने लगता है। सोक्रेटिस उसे कहता है हमारे अंदर हर चीज का जवाब है, इसलिए तुम्हें अपने सवालों के जवाब अपने अंदर से ढूंढने चाहिए और जब तक तुम्हें कोई खास जवाब ना मिल जाए उस कार पर बैठे रहना। डैन फिर अपने सवालों के जवाब ढूंढने लगता है और हर बार अपने नए जवाब के साथ सोक्रेटिस से मिलता है, लेकिन सोक्रेटिस उसके एक भी जवाब से सेटिस्फाई नहीं होता। फिर सारी रात सोचने के बाद उसे सुबह एक कपल दिखता है, फिर उसे अपना जवाब मिल जाता है। हमारी जिंदगी का एक एक पल बहुत खास है और हमें अपनी जिंदगी और हर एक मोमेंट की कदर करनी चाहिए। उसका ये जवाब सुनकर सोक्रेटिस खुश हो जाता है। उसे अब अपनी जिंदगी की कीमत पता चल चुकी थी और वो अब कभी भी क्लॉक टावर से कूदने के बारे में नहीं सोचेगा। फिर डैन सोक्रेटिस के साथ बहुत कुछ सीखता है और एक दिन सोक्रेटिस उसे अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए इंस्पायर करता है और उसे अपनी जिम्नास्ट की ट्रेनिंग दोबारा से स्टार्ट करने के लिए कहता है। फिर डैन कहता है तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, मेरी टांग में मेटल की रॉड डली है, मैं ये नहीं कर सकता। फिर सोक्रेटिस कहता है एक वॉरियर उस काम को कभी नहीं छोड़ता जिसे वो प्यार करता है और अगर कभी सिचुएशंस खराब हो जाए और उसे काम करने का मन ना करे तब वो अपने काम में मजा ढूंढ लेता है। फिर वो डैन को प्रैक्टिस कराने के लिए उसे रिंग्स के पास ले जाता है। अपनी टांग में स्टील की रॉड होने के बावजूद भी वो पूरे दिल से प्रैक्टिस करता है और खुद को कंपटीशन के लिए तैयार करता है। और जब एक दिन वो अपने कॉलेज में प्रैक्टिस के लिए जाता है उसके दोस्त और उसके कोच उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी कोच एक लेटर लेके आता है जिसमें लिखा था कि ओलंपिक्स कमेटी ने डैन की पेटिशन को कैंसिल कर दिया है क्योंकि ओलंपिक्स कमेटी ने डैन के डॉक्टर और कोच से डैन के बारे में पूछा था, लेकिन कोच ने उसके फेवर में वोट नहीं दिया क्योंकि कोच ने डैन को ट्रिपल फ्लिप करते हुए देखा था जिसके लिए वो पागलपन की किसी भी हद तक जा सकता था और इस पागलपन की वजह से डैन एक दिन खुद की ही जान ले लेगा। डैन कोच की बातें सुनकर और अपने सपनों को टूटता देख रोने लगता है और फिर सोक्रेटिस के पास जाता है, लेकिन सोक्रेटिस उसे कहता है कोई भी अप्रूवल लेटर तुम्हें रोक नहीं सकता, तुम वो करते रहो जो तुम्हें अच्छा लगता है।
लगता है। फिर डैन कहता है मेरा मकसद सिर्फ प्रैक्टिस करना नहीं बल्कि ओलंपिक्स में गोल्ड लाना है। फिर सोक्रेटिस उसे कल सुबह पहाड़ी पर चलने को कहता है जहाँ कोई खास चीज है। फिर अगले दिन 4 घंटे तक जब बड़ी मेहनत से वो पहाड़ी के टॉप पर पहुंचता है तब डैन सोक्रेटिस से पूछता है बताओ तुम मुझे क्या दिखाना चाहते थे, ये पहाड़, ये नजारा। फिर सोक्रेटिस उसके पैर के पास पड़े हुए पत्थर की तरफ इशारा करता है। फिर डैन चिल्ला कर कहता है वर्दफ, हम 4 घंटों तक इतनी दूर सफर करके ये पत्थर देखने आए थे। फिर डैन समझ जाता है कि सोक्रेटिस उसे कुछ सिखाना चाहता है और थोड़ी देर सोचने के बाद डैन कहता है जब तक मुझे अपनी मंजिल के बारे में नहीं पता था मैं अपने सफर को एंजॉय कर रहा था और खुश था, लेकिन मैं जैसे ही अपनी मंजिल तक पहुंच गया उसकी खुशी खत्म हो गई, क्योंकि सक्सेस इज अ ब्यूटीफुल जर्नी, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन। और उसका गोल्ड पाने का सपना भी इस पत्थर की तरह ही है, इसलिए हमें अपने सफर को एंजॉय करना चाहिए। सिर्फ अपने सफर को एंजॉय करते हुए और बिना किसी की परवाह किए डैन प्रैक्टिस करने लगता है और उसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखकर उसका कोच हैरान हो जाता है और उसे फाइनल क्वालिफायर राउंड में ले जाने के लिए मान जाता है। फाइनल क्वालिफायर राउंड में डैन को सोक्रेटिस की सिखाई गई हर एक बात याद थी। You'll be amazed at what you can do because the battles we fight are on the inside. This moment is the only thing that matters. और इसलिए उसे कोई गोल्ड पाने का लालच या उसे खोने का डर नहीं होता, वो तो बस इस मोमेंट को एंजॉय कर रहा होता है। एक्सीडेंट के बाद भी डैन की इतनी खतरनाक परफॉर्मेंस को देखकर सब हैरान हो जाते हैं और बाद में जाकर वो एक बहुत बड़ा और फेमस एथलीट बन जाता है और उसने अपने ऊपर एक किताब लिखी, द वे ऑफ द पीसफुल वॉरियर। और ये कहानी इसी किताब की है। इस कहानी का ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हें अपने गोल के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि सिर्फ अपने गोल के बारे में सोचते रहना और उस गोल तक पहुंचने के सफर को एज अ पेन फील करना। ये गलत है। तुम्हें अपने गोल के लिए जुनून तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ में वहां तक पहुंचने के इस सफर को भी एंजॉय करो।